उदयगढ़ का राजा भीमसेन शिकार खेलकर वन से लौट रहा था कि तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस ओर चल पड़ा जिधर से स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। चलते चलते वे उस झाड़ी के दूसरी ओर पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उस स्त्री को देखकर राजा भीमसेन उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और इस वन में बैठी हुई क्यों रो रही हो? राजा भीमसेन का कथन सुनकर उस स्त्री ने मुंह ऊपर उठाया तो राजा उसे देखकर चौंक गया और सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है। कुछ क्षण के लिए वह मंत्रमुग्ध सा उस रूपसी को निहारता रहा, फिर कहने लगा, रूपसी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कृपया करके हमें अपना परिचय दो और अपने रोने का कारण बताओ। हम उदयगढ़ के राजा भीमसेन हैं। क्या पता हम तुम्हारे दुख को दूर कर सकें। राजन, मेरा नाम तृष्णा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज अपने अकेलेपन से तंग आकर मैं इस सरोवर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने आई हूँ। मरने से पहले मैं यहाँ कुछ देर बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। कहकर वह युवती पुनः रोने लगी। तृष्णा, रो नहीं, चुप हो जाओ। कौन कहता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? यह सुनकर तृष्णा कहने लगी, तो राजन, आप ही बताइए कि इस विशाल दुनिया में मेरा कौन है? हमें तुम अपना समझ सकती हो। मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझी राजन। हम तुम्हारे रूप पर मोहित होकर तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या कहीं मैं गलत तो नहीं सुन रही राजन? नहीं तृष्णा, तुमने जो कुछ भी सुना है वे सत्य है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ओह, मेरे ऐसे भाग्य। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है राजन। तो आओ हमारे साथ उदयगढ़ चलो। और फिर भीमसेन तृष्णा को अपने साथ उदयगढ़ ले आया। उदयगढ़ आकर भीमसेन ने शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से तृष्णा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उसने तृष्णा से पूछा, तृष्णा, अब तो तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो। नहीं राजन, अब तो मेरे साथ आप हैं। आपने तो मेरी खाली झोली में अनगिनत खुशियाँ ही भर दी हैं। अब भीमसेन हमेशा अपने रंग महल में ही पड़ा रहने लगा। रानी तृष्णा के रूप जाल में फंसकर वे दुनियादारी के अन्य कामों को भूल बैठा। रानी तृष्णा तक ही अब उसकी दुनिया सीमित हो गई थी। राजा भीमसेन हर वक्त तृष्णा के साथ राग रंग में डूबा रहता। प्रजा की उसे अब तनिक भी परवाह नहीं थी। भीमसेन के दरबार में ना आने से प्रजा बड़े कष्ट में थी। राज्य के लोग आपस में बातें करते कि ना जाने महाराज को क्या हो गया है। जब से उनका विवाह हुआ है तब से तो वे प्रजा को पूरी तरह भूल गए हैं। अब हम अपने दुखड़े किसे जाकर सुनाएं, किससे न्याय मांगे? उधर राजा भीमसेन के लापरवाही के कारण मंत्रियों की भी खूब बन आई। वे प्रजा को तरह तरह से तंग करते। दुखी प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन उदयगढ़ राज्य के बाहर ब्रह्मदेव नाम के एक प्रसिद्ध महात्मा ने डेरा डाला। जब उदयगढ़ के नागरिकों को उनके बारे में पता चला तो वे आपस में कहने लगे, सुना है महात्मा ब्रह्मदेव बहुत ही कम आयु के महात्मा हैं। वे कम आयु के जरूर हैं, लेकिन हैं बहुत पहुँचे हुए। सुना है बहुत ही ज्ञानी ध्यानी हैं। तब तो चलकर ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। उदयगढ़ के निवासी इकट्ठे होकर राज्य से बाहर ठहरे हुए ब्रह्मदेव महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ब्रह्मदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या बात है, तुम सब लोगों के चेहरों पर उदासी सी क्यों छाई हुई है? इसका क्या कारण है? एक व्यक्ति बोला, महात्मन, जब से हमारे राजा भीमसेन ने रानी तृष्णा से विवाह किया है तब से वे अपनी रानी के साथ रंग महल में ही पड़े हुए हैं। उनका विवाह हुए 3 माह हो चुके हैं। इस बीच वे एक बार भी दरबार में
लोगों की समस्या सुनने नहीं आए हैं। उनके मंत्रीगण उनकी अनुपस्थिति में उदयगढ़ की प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, जिनके कारण हम सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। राजा भीमसेन के बारे में जानकर महात्मा ब्रह्मदेव दुखी हो उठे। वे लोगों से बोले, भाइयों, आप लोगों की व्यथा जानकर हमें अपार कष्ट हुआ है। राजा भीमसेन पर इस समय कामदेव का नशा छाया हुआ है, इसलिए वे अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। हम आप लोगों की शिकायत लेकर कल प्रातः उनके पास जाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजा भीमसेन को उनकी गलती का एहसास करा के रहेंगे। महात्मन, यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो हम दुखी नगरवासी जीवन भर आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। उसी रात जब राजा भीमसेन रानी तृष्णा के साथ अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो सपने में उसने अपने स्वर्गीय पिता राजा कनकसेन को देखा। वे कहने लगा, प्रणाम पिताजी महाराज। जीते रहो भीमसेन। जानते हो हम तुम्हारे स्वप्न में क्यों आए हैं? नहीं पिताजी महाराज। तो सुनो, कल तुमसे ब्रह्मदेव नाम के सिद्ध महात्मा मिलने आएंगे। तुम्हें उनका उचित सत्कार करना है और वे तुम्हें जो भी आदेश दें उसके अनुसार तुम्हें चलना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जल्दी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पिताजी, हम आपकी बात अवश्य मानेंगे। हम महात्मा ब्रह्मदेव का उचित आदर सत्कार करेंगे। भीमसेन, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर कनकसेन अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही भीमसेन नींद में ही चिल्ला उठे, हम अपना सर्वनाश नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीमसेन की आवाज सुनकर पास सोई रानी तृष्णा की नींद टूट गई। क्या हुआ राजन, आप चिल्लाए क्यों थे? उसके माथे पर पसीना छाया हुआ था। उसने पसीना पोंछते हुए तृष्णा से कहा, रानी, हमने एक विचित्र सपना देखा है। सपने में हमें हमारे स्वर्गीय पिता कनकसेन ने आकर हमें एक आदेश दिया है। कैसा आदेश राजन? तब भीमसेन ने अपने सपने के बारे में तृष्णा को बताया। भीमसेन की बात सुनकर रानी तृष्णा ने उससे कहा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है राजन? कल जब महात्मा ब्रह्मदेव महल में आए तो आप उनका उचित सत्कार करिएगा और जैसा वे आदेश दें वैसा ही करना। तुम ठीक कह रही हो रानी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रानी तृष्णा ने रंग महल के पहरेदारों को बुलाकर निर्देश दिया, सुनो, आज ब्रह्मदेव नाम के एक महात्मा राजा भीमसेन से मिलने के लिए आएंगे। तुम्हें उन महात्मा को राजा भीमसेन के पास तक नहीं पहुंचने देना है। हम इस बात का ख्याल रखेंगे रानी जी। सूर्य निकलते ही महात्मा ब्रह्मदेव उदयगढ़ की ओर चल पड़े और सोचने लगे, हम राजा भीमसेन को राग रंग से निकालकर सच्चे ज्ञान की राह दिखाकर ही रहेंगे। उदयगढ़ पहुंचकर महात्मा ब्रह्मदेव ने राजमहल के पहरेदारों से कहा, हम राजा भीमसेन से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर पहरेदारों ने हैरानी से उनकी ओर देखा, फिर कहने लगे, महात्मन, राजा भीमसेन से आपका मिलना असंभव है। वे तो कई महीनों से अपने रंग महल से बाहर ही नहीं निकले हैं। तो ठीक है, आप लोग कृपया करके हमें राजा भीमसेन के रंग महल में ही पहुंचा दीजिए। एक पहरेदार उन्हें रंग महल के द्वार पर छोड़ आया। अब महात्मा ब्रह्मदेव रंग महल के पहरेदारों से बोले, जाकर राजा भीमसेन से कहो कि ब्रह्मदेव नाम के एक महात्मा उनसे मिलना चाहते हैं। आप यहीं ठहरिए महात्मन, हम अभी उन्हें आपके आने की सूचना देकर आते हैं। कहकर पहरेदार महल में चला गया। कुछ देर बाद उसने वापस लौटकर ब्रह्मदेव से कहा, महात्मन, राजा भीमसेन इस समय नृत्य संगीत की महफिल में व्यस्त हैं। महफिल खत्म होते ही वे आपसे मिलने आएंगे।
तब तक आप यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, हम यहीं रुककर उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे। अंदर रंग महल में सचमुच ही नृत्य संगीत की महफिल जमी हुई थी। राजा भीमसेन रानी तृष्णा के साथ बैठे नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे। दूसरी ओर पहरेदार आपस में फुसफुसा रहे थे कि बेचारे ब्रह्मदेव जी न जाने कब तक महाराज की प्रतीक्षा करते रहेंगे। इधर ब्रह्मदेव को रंग महल के बंद द्वार के पास खड़े हुए जब सारा दिन बीत गया तो उन्होंने सोचा, लगता है राजा भीमसेन मुझसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। तभी तो सूचना भिजवाने पर भी वे सारा दिन मुझसे मिलने नहीं आए। अब मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये सोचकर महात्मा ब्रह्मदेव भीम से मिले बिना ही वापस लौट गए। उधर राजा भीमसेन सोचता है कि आज सारा दिन बीत गया लेकिन महात्मा ब्रह्मदेव मुझसे मिलने नहीं आए। वे अपनी पत्नी से कहता है, रानी, लगता है कल रात हमने जो सपना देखा था वे झूठा था। तभी तो ब्रह्मदेव नाम के महात्मा हमसे मिलने नहीं आए। उस रात जब राजा भीमसेन सोया तो स्वर्गीय राजा कनकसेन पुनः उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, भीमसेन, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम ब्रह्मदेव से मिले क्यों नहीं? पिताजी महाराज, मैं तो सारा दिन महात्मा ब्रह्मदेव के आने की प्रतीक्षा करता रहा लेकिन वे मुझसे मिलने आए ही नहीं। यह तुम्हारा भ्रम है भीमसेन। महात्मा ब्रह्मदेव स्वयं तुमसे मिलने के लिए आए थे लेकिन तुम नाच रंग में इतने लीन थे कि वे चुपचाप लौट गए। और तो और तुम्हारे पहरेदारों ने भी उनके आने की सूचना तुम तक जानबूझकर नहीं पहुंचाई। भीमसेन, मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रहा हूँ। कल तुम्हें महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने के लिए स्वयं चलकर उनके पास जाना होगा। याद रखो, ऐसा नहीं करोगे तो जीवन भर पछताओगे। क्षमा करे पिताजी महाराज, महात्मा ब्रह्मदेव महल में आए भी और मैं उनसे मिल न सका। मैं आपको वचन देता हूँ कि कल मैं स्वयं महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने जाऊंगा। दूसरे दिन राजा भीमसेन ने रानी तृष्णा से कहा, महारानी, मैं राज्य के बाहर ठहरे हुए महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा हूँ। ये क्या महाराज, आज तो मैं आपके लिए विशेष तौर पर अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही हूँ और आज ही आप मुझे छोड़कर महात्मा के पास जा रहे हैं। तृष्णा रूठ कर बैठ गई। जब राजा भीमसेन ने तृष्णा को काफी मनाया तो अंत में तृष्णा उनसे कहती है, ठीक है राजन, जब आप जाने की जिद कर ही रहे हैं तो चले जाइए, पर मेरे हाथों पर लगी मेहंदी के सूखने से पहले ही आपको महल में वापस लौट आना होगा। ठीक है रानी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तब तृष्णा से अनुमति ले घोड़े पर बैठकर राजा भीमसेन महात्मा ब्रह्मदेव से मिलने चल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के पश्चात वे महात्मा ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। उसने देखा कि महात्मा ब्रह्मदेव तो लोगों से घिरे हुए हैं। वह घोड़े से उतरा और भीड़ को चीरता हुआ महात्मा ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप कल मुझसे मिलने हमारे महल में आए थे लेकिन हमारी मुलाकात आपसे ना हो सकी, इसका मुझे दुख है। भीमसेन की बात सुनकर महात्मा ब्रह्मदेव मुस्कुराए, फिर कुछ सोचकर कहने लगे, राजन, यदि तुम्हें सचमुच दुख है तो आओ मेरे साथ। पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलकर मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। चलिए महात्मन। तब महात्मा ब्रह्मदेव उठकर कुटिया की ओर चल पड़े। भीमसेन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। भीमसेन ब्रह्मदेव के पीछे चल तो दिया लेकिन वे मन ही मन सोच रहा था, ये मैं कहाँ आ फंसा। मैं राग रंग का रसिया हूँ और ये महात्मा मुझे ज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं। कुटिया में पहुंचकर ब्रह्मदेव ने भीमसेन से कहा, राजन, तुम्हें आराम और शानो शौकत का जीवन
अच्छा लगता है। हाँ महात्मन, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है महात्मन? हाँ, क्यों नहीं। भीमसेन, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। 1 मिनट के पश्चात आंखें खोलना, तब तुम अपने आप को स्वर्ग में ही खड़ा पाओगे। भीमसेन ने तत्काल ही आंखें बंद कर ली। 1 मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक भव्य नगरी में खड़े पाया। वह हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। ये महात्मा ब्रह्मदेव की ही माया थी जो उसे स्वर्ग के दर्शन हो रहे थे। वह सोचने लगा, क्या यही स्वर्ग है? वह हैरानी सा खड़ा चारों ओर देख ही रहा था कि एक बहुत सुंदर स्त्री उसके पास आकर बोली, कौन हो तुम? मैं पृथ्वी लोक का निवासी एवं उदयगढ़ का राजा भीमसेन हूँ। लेकिन आप कौन हैं? ये कौन सी नगरी है? तुम स्वर्ग लोक में खड़े हो राजा भीमसेन, और मैं इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका हूँ। ओ, तो तुम ही मेनका हो। तुम्हारे रूप के चर्चे तो पृथ्वी लोक तक फैले हुए हैं। भीमसेन मंत्र मुग्ध सा मेनका की ओर देखने लगा। उसे अपनी ओर इस प्रकार निहारते देख मेनका ने उससे कहा, राजन, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? मेनका, तुम्हारा रूप ही ऐसा है। भीमसेन की बात सुनकर मेनका खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, राजन, आज से आप मेरे अतिथि हैं। आइए मेरे साथ मेरे महल में चलिए। इतना कहकर मेनका ने स्वयं ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ी। उसके पीछे चलता हुआ भीमसेन सोच रहा था, आहा, मैं कितना भाग्यवान हूँ। स्वर्ग लोक में आते ही स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका मुझ पर मेहरबान होकर मुझे अपना अतिथि बनाकर अपने महल में ले जा रही है। अपने महल में पहुंचकर मेनका उसे एक कक्ष में ले गई और कहने लगी, राजन, ये आपके रहने का कक्ष है। आहा, ऐसा सुंदर कक्ष तो हमारे महल में एक भी नहीं है। भीमसेन कक्ष की सुंदरता में खो सा गया। तब मेनका उससे बोली, राजन, अब आपकी जो भी इच्छा हो वे मुझसे कहिए, मैं तत्काल ही आपकी इच्छा पूरी करूंगी। मेनका, हमने सुना है कि इंद्र की सभा में तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो। हम उसी नृत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। भीमसेन के आग्रह पर मेनका ने बड़ा ही मनोहर नृत्य उसके सामने किया। अब राजा भीमसेन मेनका के महल में ही रहने लगा। मेनका भी हर समय उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब मेनका उसके पांव दबा रही थी तो भीमसेन सोचने लगा, मेरी इतनी सेवा तो रानी तृष्णा भी नहीं करती थी और ना ही रानी तृष्णा मेनका के समान रूपवती है। क्यों ना मैं मेनका से विवाह कर लूं। भीमसेन को विचारों में खोया देखकर मेनका ने उससे पूछा, राजन, क्या सोच रहे हो? क्या पृथ्वी लोक की याद आ रही है? नहीं मेनका, ऐसी कोई बात नहीं है। मेनका, मैं सोच रहा था कि यदि तुम्हारा और हमारा विवाह हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भीमसेन की बात सुनकर मेनका सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, राजन, शायद आप भूल गए हैं कि ये स्वर्ग लोक है और स्वर्ग लोक के नियम के अनुसार कोई भी अप्सरा किसी भी पृथ्वीवासी से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा भीमसेन के मुख पर निराशा छा गई। उसे निराश देखकर मेनका ने कहा, राजन, निराश ना होइए। देवराज इंद्र की मुझ पर विशेष कृपा है। मैं आपसे विवाह करने के बारे में देवराज इंद्र से बात करूंगी। मुझे विश्वास है देवराज इंद्र मेरी बात नहीं टालेंगे और स्वर्ग लोक के नियम में ढील देकर मेरा और आपका विवाह होने देंगे। तब तो मेनका, तुम आज ही देवराज इंद्र के पास जाकर इस विषय में बात कर लो। अभी वे दोनों इस प्रकार की बात कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र के विशेष दूत ने वहां प्रवेश कर मेनका से कहा, मेनका,
तुम बहुत दिनों से देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित नहीं हुई हो। देवराज इंद्र इस बात से बहुत नाराज हैं। उन्होंने तुम्हें इसी समय बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊंगी। मेनका का कथन सुनकर दूत चला गया। जैसे ही मेनका इंद्रदेव के पास जाने लगी तो भीमसेन कहता है, सुनो मेनका, तुम आज ही देवराज इंद्र से हमारे और अपने विवाह के बारे में बात कर लेना। यह सुनकर मेनका कहती है, ये आपने अच्छा याद दिलाया राजन। आइए, आप भी मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलिए। आपकी उपस्थिति में ही उनसे आपसे विवाह करने के बारे में बात कर लूंगी। राजा भीमसेन भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों इंद्रदेव के महल के बाहर पहुँचे। राजा भीमसेन सोचने लगा, ओह, तो यही है इंद्र का वह महल जिसकी कीर्ति पृथ्वी पर भी फैली हुई है। तभी महल से अप्सरा रंभा बाहर निकली। मेनका पर दृष्टि पड़ते ही वे बोली, मेनका, देवराज इंद्र इस समय बहुत क्रोध में हैं। जरा संभल कर उनके पास जाना। रंभा, क्या तुम्हें पता है कि देवराज किस बात के कारण क्रोध में हैं? मेनका, देवराज तुम्हारे ऊपर ही क्रोधित हो रहे हैं। तुम कई दिनों से उनकी सेवा में उपस्थित जो नहीं हुई हो, वे तुमसे बहुत क्रुद्ध हैं। ओह, अब क्या होगा? मन ही मन घबराती हुई मेनका भीमसेन को साथ लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंची। भीमसेन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र ने भ्रिकुटी चढ़ाकर मेनका से पूछा, मेनका, तुम्हारे साथ ये कौन है? यह व्यक्ति हमारे देवलोक का निवासी तो नहीं लग रहा है। देवराज, आपका कथन सत्य है। ये पृथ्वी लोक के उदयगढ़ के राजा भीमसेन हैं और इस समय मेरे अतिथि हैं। ओह, अब हमारी समझ में आया कि तुम इतने दिन तक हमारे दरबार में नृत्य करने क्यों नहीं आई। इस साधारण मनुष्य के कारण तुम हमारी अवहेलना कर बैठी। क्षमा करें देवराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मेनका, हमारी शान में जो भी गुस्ताखी करता है उसकी सजा केवल एक ही है और वह है सजाए मौत। मेनका की मनुहार का इंद्र पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तत्काल जल्लाद को बुलवाकर आदेश दिया, जल्लाद, तुरंत ही इन दोनों की गर्दन उड़ा दो। जो आज्ञा देवराज। यह सुनकर राजा भीमसेन की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वे सोचने लगा, यह मैं किस कुचक्र में फंस गया। न मैं स्वर्ग लोक में आता, न इस प्रकार मौत की सजा पाता। भाड़ में जाए मेनका और भाड़ में जाए स्वर्ग लोक। जैसे ही भीमसेन की गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद ने अपना फरसा ऊपर उठाया, अपनी मृत्यु सामने देखकर भीमसेन चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, कहकर उसने भय से आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह पृथ्वी लोक पर महात्मा ब्रह्मदेव के सामने बैठा था। ब्रह्मदेव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहिए राजन, स्वर्ग लोक की यात्रा कैसी रही? भाड़ में जाए स्वर्ग लोक। महात्मन, इससे तो अपना पृथ्वी लोक ही बढ़िया है। वहाँ तो मेरी जान के लाले पड़ गए थे। सुनकर ब्रह्मदेव हंस पड़े और कहने लगे, भीमसेन, तुम्हारा चरित्र बहुत कमजोर है। इसी चारित्रिक बल पर तुम अपने राजा होने का दम भरते हो। महात्मन, ये आप क्या कह रहे हैं? तो सुनो, तुम्हारे चरित्र की जांच करने के लिए ही मैंने तुम्हें स्वर्ग लोक की सैर कराई थी। तुम केवल कुछ ही पल स्वर्ग लोक में रहे थे और उसी समय में तुम अपनी पूर्व पत्नी तृष्णा को बुलाकर अप्सरा मेनका से विवाह रचाने को तैयार हो गए थे। क्या ऐसा सोचते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी रानी तृष्णा की याद नहीं आई? यह सुनकर राजा भीमसेन की नजरें झुक गई। तब ब्रह्मदेव ने आगे कहा, राजन, कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन का पूरी तरह निर्वाह करना चाहिए, पर ऐसा भी क्या
कि गृहस्थी में पूरी तरह डूबकर अपने अन्य कर्तव्यों को पूरी तरह भुला दिया जाए। तुमने ऐसा ही किया है राजन। जैसे मेनका के रूप जाल में फंसकर तुमने रानी तृष्णा को भुला दिया था, उसी प्रकार रानी तृष्णा के रूप जाल में फंसकर तुम अपनी प्रजा को पूरी तरह भूल चुके हो। रानी तृष्णा से विवाह के पश्चात तुम हमेशा रंग महल में ही रहने लगे हो। इस बीच क्या एक बार भी तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रजा पर क्या गुजर रही है? भीमसेन से ब्रह्मदेव की बात का जवाब नहीं दिया गया। तब ब्रह्मदेव ने उससे कहा, राजन, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। भीमसेन ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसने देखा कि उसी की शक्ल का एक व्यक्ति उसके सामने बैठा है। राजा भीमसेन कहता है, कौन है आप? आपकी शक्ल तो हूबहू हमारी शक्ल से मिलती है। महात्मा ब्रह्मदेव कहाँ गए? सुनकर सामने बैठे उसके हमशक्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, आश्चर्य में ना पड़ो राजन, मैं ही महात्मा ब्रह्मदेव हूँ। ये कैसे हो सकता है? कुछ सोचकर भीमसेन ब्रह्मदेव से बोला, लेकिन आपकी सूरत तो हूबहू हमसे मिलती है। राजन, हम दोनों के सूरतों में तो समानता है, लेकिन तुमने यह भी सोचा है कि हम दोनों के सीरत में कितनी भिन्नता है? तुम सुख ऐश्वर्य में रहने वाले हो और मैं सन्यासी हूँ। भीमसेन की समझ में ब्रह्मदेव की बात नहीं आई। तब ब्रह्मदेव ने उससे कहा, भीमसेन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी और मेरी सूरत में इतनी समानता कैसे है। सुनकर भीमसेन उत्सुकता से ब्रह्मदेव की ओर देखने लगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे बताया, भीमसेन, सच्चाई यह है कि तुम और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? हम तो अपनी माँ की कोख से अकेले ही पैदा हुए थे। भीमसेन आश्चर्य में पड़ गया। तब ब्रह्मदेव ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए मैं अपने और तुम्हारे जन्म से पहले की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं और तुम अपनी माँ महारानी लक्ष्मी के गर्भ में थे। एक बार हमारे पिताजी महाराज राजा कनकसेन हमारी माँ महारानी लक्ष्मी के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गए। वे दोनों वन की प्राकृतिक छटा का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। महारानी कहती है, कैसा मनोहारी दृश्य है महाराज, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सचमुच महारानी, वन की मोहक सुंदरता ने तो आनंदित कर डाला है। इस प्रकार की बातचीत करते हुए वे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीड़ा से कर्राते हुए महारानी लक्ष्मी ने राजा कनकसेन को बताया, महाराज, मेरे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। लगता है हमारा प्रसव काल समीप आ गया है। ओह महारानी, ऐसे निर्जन वन में हम तुम्हें चिकित्सा की सुविधा कैसे जुटाएं? रथ से उतरकर राजा कनकसेन परेशान से टहलने लगे। कुछ क्षण ही बीते थे कि उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। रथ के पास पहुंचकर वे महारानी लक्ष्मी से बोले, महारानी, क्या खुशखबरी है? महाराज, बधाई हो, आप एक साथ ही 2 बच्चों के पिता बन गए हैं। क्या मतलब महारानी? मतलब यह है महाराज कि हमने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है। ओह, तब तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है। लाओ जरा हमारे पुत्रों को हमारी गोद में तो दो। महारानी लक्ष्मी ने दोनों पुत्रों को राजा कनकसेन की गोद में रख दिया। कनकसेन दोनों शिशुओं को स्नेह से देखने लगे। तभी उनके रथ के पास से एक महर्षि गुजरे। जैसे ही उनकी दृष्टि राजा कनकसेन पर पड़ी, वे कहने लगे, राजन, इन दोनों बच्चों से इतना स्नेह ना करो। ये दोनों बच्चे तुम्हारे राज्य व प्रजा के लिए काल के समान हैं। महर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन,
आपने कपिल महर्षि का नाम तो सुना ही होगा। हाँ महर्षि, सुना है। वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं वे सत्य सिद्ध होती है। हम वही कपिल महर्षि हैं राजन। ओह, तब तो आपकी भविष्यवाणी हमारे लिए भी सच साबित होगी। तब महारानी लक्ष्मी ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या आप विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये दोनों बच्चे हमारे राज्य व प्रजा के लिए किस प्रकार अशुभ हैं? महारानी, जैसे ही इन दोनों बच्चों को लेकर आप दोनों उदयगढ़ में प्रवेश करेंगे, उसी समय सारे राज्य में महामारी फैल जाएगी। सारी प्रजा महामारी के प्रकोप से मौत की गोद में चली जाएगी और तब न राजा कनक सेन का राजवंश रहेगा और न उनका राज्य। ओह, तब तो सचमुच ही ये दोनों बच्चे उदयगढ़ के लिए अमंगलकारी हैं। ये सुनकर महारानी लक्ष्मी भी दुखी हो उठी। तब महाराज कनक सेन ने महर्षि कपिल से कहा, महर्षि, क्या इस विपदा से बचने का कोई उपाय है? उपाय है राजन। यदि इन शिशुओं में से एक शिशु को तुम हमें सौंप दो तो तुम्हारे राज्य पर आने वाली महामारी की विपदा टल सकती है। महर्षि, आप एक शिशु का क्या करेंगे? मैं उस शिशु को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दीक्षा दूंगा। उसके सत्कर्मों के फल स्वरूप उदयगढ़ हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है महर्षि, तब इन शिशुओं में से एक शिशु हमने आपको दिया। अपने एक शिशु को साथ लेकर राजा कनक सेन महारानी के साथ उदयगढ़ वापस चले गए। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि महारानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जिस शिशु को राजा कनक सेन अपने साथ उदयगढ़ ले आए थे वे तुम हो भीमसेन, और वे जिस शिशु को महर्षि कपिल को सौंप आए थे वे मैं हूँ। ओह, तो क्या सचमुच ही तुम मेरे जुड़वा भाई हो? हाँ भीमसेन, मैं महर्षि कपिल की छत्र छाया में ही पला बड़ा हूँ और अब भी उनके आश्रम में रहकर ज्ञान हासिल कर रहा हूँ। महर्षि कपिल ने ही मेरे और तुम्हारे जन्म के बारे में मुझे बताया था। ब्रह्मदेव, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे भाई हो। आओ, मेरी छाती से लग जाओ। ब्रह्मदेव आगे बढ़े और उसकी छाती से लग गए। तब ब्रह्मदेव ने भीमसेन से कहा, भीमसेन मेरे भाई, मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव हुआ है या नहीं? ब्रह्मदेव, तुम्हारी बातों ने तो मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। तुमने मेरा सोया हुआ कर्तव्य बोध जगा दिया है। एक हमारे पिताजी महाराज थे कि राज्य व प्रजा के खातिर अपने पुत्रों का त्याग कर बैठे, और एक मैं हूँ जो प्रजा को भुलाकर पत्नी के मुंह में डूबा रंग महल में पड़ा रहा। धिक्कार है मुझ पर। भीमसेन के चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। यह देखकर ब्रह्मदेव ने उससे कहा, भीमसेन, मुझे खुशी है कि समय रहते ही तुम्हें अपने कर्तव्य का आभास हो गया। जाओ, उदयगढ़ जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्दों को दूर करो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, भाई ब्रह्मदेव, तुम्हें भी मेरे साथ उदयगढ़ चलना होगा। आज के बाद तुम भी हमारे साथ महल में रहोगे। यह नहीं हो सकेगा भीमसेन। राज्य के हित के लिए मैं संन्यास का वरण कर चुका हूँ। इसीलिए संन्यास आश्रम ही अब मेरा धर्म और कर्तव्य है। मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहेगी कि मेरे सत्कर्मों का फल उदयगढ़ को मिलता रहेगा। जाओ, जिद ना करो और उदयगढ़ लौट जाओ। तभी भारी मन से ब्रह्मदेव से विदा लेकर भीमसेन उदयगढ़ की ओर चल पड़ा और सोचने लगा, किस्मत ने भाई को हमसे मिलाया भी तो ऐसे मोड़ पर जहाँ से हमारा और हमारे भाई का रास्ता जुदा होता था। जैसे ही भीमसेन महल में पहुँचा, रानी तृष्णा गुस्से से भरकर उनसे बोली, महाराज, आपने अपने वचन का पालन नहीं किया। मेरे हाथों की मेहंदी
कब की सूख गई और आप अब वापस लौट रहे हैं। रानी तृष्णा, माना कि तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, लेकिन हमारे लिए जितनी महत्ता तुम्हारी है उतनी महत्ता प्रजा की भी है। आज के बाद हमारे जीवन पर तुम्हारा ही नहीं, प्रजा का भी समान अधिकार है। भीमसेन उस दिन से सचमुच ही बदल गया था। अब वे पुनः राज कार्यों में रुचि लेने लगा था और प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने में जी जान से जुट गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हिमालय के शिखरों पर बलखाती निर्मल जल की एक नदी बहती थी। उस नदी के दोनों ओर था घना जंगल। इस जंगल में तपस्या करता था साधु चरणदास। भगवान की तपस्या के सिवा उसे किसी चीज से कोई लगाव ना था। चरणदास के एक गुरु थे जो कभी कभार चरणदास के पास आ जाया करते थे। एक दिन जब गुरु उसके पास आए तो कुछ बंदर उसका कमंडल चुराकर ले गए। चरणदास, वे बंदर मेरा कमंडल उठाकर ले गए, पकड़ो उन्हें। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं अभी आपका कमंडल उनसे लेकर आता हूँ। चरणदास ने बंदरों का पीछा किया, लेकिन बंदर घने जंगलों में गुम हो गए और चरणदास उदास हो उठा। अगर मेरे पास रुपए पैसे होते तो मैं पास के गांव में जाकर एक कमंडल खरीद लाता। तभी उसके मन में एक विचार आया, अरे क्यों न मैं इन पेड़ों की कुछ लकड़ियों को काट कर ले चलूं और इनसे लकड़ी के जानवर बनाऊं। उन्हें बाजार में बेचकर आसानी से कुछ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। चरणदास कुछ लकड़ियां लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा और लकड़ियों को थोड़ा काट छांट कर 4 टांगे, सिर और धड़ का रूप दे दिया। इस प्रकार चरणदास ने लकड़ी का एक घोड़ा तथा एक शेर बनाया और उन्हें लेकर हिमालय की तलहटी में बसे गांव के हाट में पहुंच गया। शीघ्र ही जब दोनों जानवर रूपी खिलौने बिक गए तो चरणदास एक कमंडल पास की ही दुकान से खरीदकर अपनी कुटिया में पहुंच गया। लीजिए गुरुदेव, आपका कमंडल आ गया। सदा खुश रहो पुत्र। उस दिन से चरणदास को नया शौक लग गया। उसे जब भी समय मिलता वे जंगल में निकल जाता, ढूंढकर कुछ लकड़ियां काट कर लाता, फिर उन लकड़ियों को भिन्न भिन्न रूप देने का प्रयत्न करता। इस काम में उसे बहुत सुख मिलता। अब भजन के अलावा जो समय मिलता उसमें वे यही काम करता। कमंडल लेकर गुरुजी खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान कर गए। एक बार जाड़े के दिनों में गुरुजी फिर चरणदास के पास आए। प्रणाम गुरुजी। चिरायु हो वत्स, कैसे हो? ठीक हूँ गुरुजी, आइए भीतर पधारिए। चरणदास ने उन्हें आदर के साथ बिठाया। कुछ दिनों में वहाँ जबरदस्त बर्फ पड़ रही थी, इसलिए चरणदास ना तो तलहटी पर बसे गांव से कुछ खाने पीने का सामान ला पाया था और ना ही जंगल से फल फूल। अतः उदास स्वर में बोला, आप मेरे गुरु भी हैं और अतिथि भी, लेकिन आपके आदर सत्कार के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको जलपान कैसे कराऊं। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी गुरुजी ने आसपास नजरें दौड़ाई। झोंपड़ी में एक और लकड़ी के खिलौने रखे थे। ये क्या है पुत्र? गुरुजी, यह कुछ खिलौने हैं जो मैंने लकड़ी से बनाए हैं। तब गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जरा दिखाना तुमने क्या बनाया है। लीजिए गुरुदेव, यह बंदर है। गुरुजी, मैंने बकरी भी बनाने की चेष्टा की है। इस बकरी को यहाँ ले आओ। चरणदास ने बकरी लाकर पास रख दी तो गुरुजी
ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान पूरा होने पर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर लकड़ी की बकरी पर छिड़का और फिर मंत्र पढ़ते हुए उस पर हाथ फेरने लगे। या देवी सर्वभूतेषु। अगले ही पल उस लकड़ी की बकरी में प्राण डल गए और वह मैं करने लगी। लकड़ी की बकरी को जीवित देखते ही चरणदास गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। आप धन्य हैं गुरुजी। उसके गुरु बोले, बकरी का दूध पियो और मौज करो। अगले दिन सुबह होते ही गुरुजी वहां से चले गए, लेकिन चरणदास उस दिन से बहुत खुश रहने लगा। गुरुजी के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। वाह, क्या मजा आ रहा है। रोज बढ़िया व ताजा दूध पीने को मिलता है। कुछ दिनों बाद गुरुजी फिर आए और चरणदास से बोले, चरणदास, लगता है तुम बकरी पाकर बहुत खुश हो। आपने ठीक कहा गुरुजी, परंतु आपसे एक निवेदन है। मैं जंगल में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मैंने एक कुत्ता बनाया है। अगर आप उसमें जान डाल दें तो बकरी की रक्षा का साधन हो जाएगा। चरणदास, तुम लालच कर रहे हो। बिना कारण जानवरों में जान डालना ठीक नहीं है। लेकिन जब चरणदास ने बहुत विनती की तो उसकी खुशी के लिए गुरुजी ने उसके द्वारा बनाए लकड़ी के कुत्ते में भी जान डाल दी और कुत्ता भौंकने लगा। कुछ देर वहाँ विश्राम करने के बाद गुरुजी चले गए। वाह, कितना अच्छा होता जो कुत्ता मनुष्य की बोली भी बोल पाता। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी का फिर आना हुआ तो कुशल मंगल पूछने के बाद गुरुजी को चरणदास कुछ परेशान लगा। क्या बात है चरणदास, आज तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। गुरुजी, मेरी परेशानी इस कुत्ते के कारण है जो ये मनुष्य की बोली नहीं बोल पाता। कृपया कर आप इसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति दे दीजिए। लेकिन पुत्र, ये गलत होगा। गुरुदेव, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर गुरु ने कुत्ते को मनुष्य की बोली देकर अगले दिन गुरुजी प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक बार गुरु चरणदास की कुटिया के सामने पहुंचा। फिर कुछ सोचकर वे कुटिया के भीतर पहुंच गए। कुटिया के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि चरणदास बेहोश पड़ा है। अरे, यह तो बेहोश है और फौरन इसे उपचार की जरूरत है। अगले ही पल गुरुजी जंगल की ओर भागे और शीघ्र ही जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आए। इन बूटियों को खिलाने और घाव पर लेप करने से न केवल ये होश में आ जाएगा, बल्कि इसके जख्म भी कुछ ही दिनों में भर जाएंगे। चरणदास का उपचार करने के बाद गुरुजी बोले, अब कुछ ही देर में इसकी चेतना लौट आएगी। और शीघ्र ही चरणदास बोला, आह, कहाँ हूँ मैं। चरणदास, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। ठीक हूँ गुरुजी। गुरु बोले, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। बड़ों की आज्ञा की अवहेलना करने का यही अंजाम होता है गुरुजी। काश मैं आपकी बात मान जाता तो आज मुझे यह शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे पूरी बात बताओ चरणदास। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे दिन बहुत सुख से कट रहे थे। एक दिन मैं किसी काम से तलहटी पर बसे गांव में गया था। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। वहां गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी और उन कुत्तों ने मुझ पर और मेरे कुत्ते पर आक्रमण कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से जान बचाकर भागने में सफल हो सका, लेकिन कुटिया में पहुंचते ही मेरे उस कुत्ते ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। वे बोला, तुम साधु नहीं, शैतान हो। मैं ना मनुष्य हूँ ना कुत्ता, इसलिए मेरी ये हालत है। तुमने मुझे कुत्ता बनाकर मनुष्य की बोली क्यों दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से
उस कुत्ते ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। जब उसने मुझे लहूलुहान कर दिया तो मैंने अपनी रक्षा के लिए लाठी से उस पर प्रहार किया। लाठी लगते ही वह कुत्ता फिर से लकड़ी का कुत्ता बन गया। वह देखिए, वो सामने खड़ा है। गुरुजी, उस कुत्ते से तो पीछा छूट गया, परंतु उसके काटने से जो जहर चढ़ा, शायद मैं उससे बेहोश हो गया था। अब आप मेरी एक बात और मानिए, उस बकरी को भी लकड़ी का बना दीजिए। मैं पहले जैसी स्थिति में ही खुश रहूंगा। गुरु बोले, तुम्हारा मोह भंग हो गया। चलो अच्छा ही हुआ। ठीक है चरणदास, मैं बकरी को फिर से लकड़ी का बना देता हूँ। मुझे खुशी है कि अंत में तुम्हें बुद्धि आ ही गई। आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। कहकर गुरुजी ने उसी समय बकरी को लकड़ी का बना दिया और कुछ दिनों बाद चरणदास भला चंगा हो गया और वे खुशी से अपना जीवन बिताने लगा। धन्यवाद।